राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम। सूत के पलड़ा पुट्ठो राम शॉल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम। वनवास के समय सीता माता का ये 12 वर्ष का नितनेम का काम था। वे रोज कहानी कहा करती, प्रभु श्री राम कहानी सुना करते। एक बार भगवान श्री राम को किसी कारणवश बाहर जाना था। माता सीता ने कहा कि मैं अपनी कहानी फिर किससे कहूँगी, ये तो मेरा 12 वर्ष का नियम है। भगवान श्री राम ने कहा कि आप पास ही कुआं है, उसकी पाल पर बैठ जाना, बहुत सी औरतें आएंगी, उनमें से किसी से कहानी कह लेना। सीता माता ने वैसा ही किया। वे कुएं की पाल पर बैठकर इंतजार करने लगी। बहुत सी औरतें पानी भरने के लिए आई थी। एक औरत ने रेशम जरी की साड़ी पहनी हुई थी, सोने का घड़ा लेकर आई थी। सीता माता ने कहा, बहन मेरी नितनेम की कहानी सुन लो, मेरे 12 वर्ष का नियम सुन लो। वह औरत बोली, जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगी तब तक तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी। देरी हुई तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। तुम अपनी कहानी किसी और से कह लेना। ऐसा कह के वह वहाँ से चली जाती है। जब वह वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसकी रेशम जरी की साड़ी फट जाती है, घड़ा भी मिट्टी का बन जाता है। घर जाती है तो सास हैरान रह जाती है, पूछती है कि बहू यह किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है। बहू सारी बात बताकर बोलती है, माँ जी कहानी सुनने में देरी होती तो आप मुझसे लड़ती, मैंने तो इसलिए कहानी नहीं सुनी। अगले दिन सास वही फटी हुई साड़ी पहनकर, वही मिट्टी का घड़ा लेकर स्वयं पानी भरने जाती है। सास तो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि कुएं पर तो स्वयं सीता माता बैठी हुई हैं। सीता माता कहती हैं, बहन मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। सास कहती है, एक बार छोड़ बेटी, मैं तो 4 बार कहानी सुनूं, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सीता माता कहानी कहना शुरू करती हैं। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम। सूत के पलड़ा पुट्ठो राम शॉल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। सास को तो कहानी बहुत अच्छी लगती है, बोली, बेटी कहानी तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। कहानी सुन के सास आने लग जाती है तो सास की साड़ी वापस से पहले के जैसे रेशम जरी की हो जाती है, घड़ा भी सोने का बन जाता है। बहू तो देख के हैरान रह जाती है, पूछती है, माँ जी यह चमत्कार कैसे हुआ, कुएं पर बैठी हुई औरत कौन थी। सास ने कहा, यह चमत्कार स्वयं सीता माता ने किया है। कुएं पर बैठी हुई औरत कोई और नहीं, स्वयं सीता माता है। कल तुम एक दोष लगा कर आई थी, आज मैं तुम्हारे दोष को उतार कर आ रही हूँ। सीता माता की कहानी से खाली घर भंडार भरते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। बहू बोली, माँ जी जिससे खाली घर भंडार भरे घर में लक्ष्मी का वास हो, ऐसी कहानी तो हमें भी कहनी चाहिए, मुझे भी सुनाइए, मैं भी कहा करूँगी। सास ने बहू को कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जी मो राम। शॉल दुशाला ओढ़ो राम। माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम। सूत के पलड़ा पुट्ठो राम। जब बोलूं तब राम ही राम राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। अब तो बहू को भी कहानी बहुत अच्छी लगी। सास बहू ने नितनेम का काम ले लिया। वे रोज सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने तो उनके खाली घर भंडार भर दिए, घर में लक्ष्मी का वास हुआ। एक दिन एक पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा, बहन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो। सास बहू बोली, अभी तो हमने आँच चलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, इतनी सवेरे सवेरे उठ के तुम सास बहू करती क्या हो, अभी तक तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं चला। वे दोनों बोली, हम तो सवेरे सवेरे उठ के पहले पूजा पाठ करते हैं, सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं, तभी हमारे घर का चूल्हा चलता है। सीता माता तो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भरती हैं, घर में लक्ष्मी का वास करती हैं। पड़ोसन बोली, जिससे खाली घर भंडार भरे घर में लक्ष्मी का वास हो, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी कहो, मैं भी कहा करूँगी। उन्होंने कहानी पड़ोसन को सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जिम्मो राम। शॉल दुशाला ओढ़ो राम।
सूत के पलड़ा पोठो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। अब तो पड़ोसन को भी कहानी बहुत अच्छी लगी। पड़ोसन ने भी नितनेम का काम ले लिया। वह रोज सवेरे सवेरे सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने तो उसके खाली घर भंडार भर दिए, घर में लक्ष्मी का वास किया। इस तरह से एक पड़ोसन से दूसरी ने सुन लिया, दूसरी से तीसरी ने सुन लिया। पूरे मोहल्ले में सीता माता की नितनेम की कहानी फैल गई। सीता माता ने उन सब के खाली घर भंडार भरे, उनके घर में लक्ष्मी का वास किया। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन के घर में लक्ष्मी का वास किया, जैसे उस सास बहू के घर में खाली घर भंडार भरे, जैसे उस मोहल्ले के खाली घर भंडार भरे, माता इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब के खाली घर भंडार भरे। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। तो ये थी सीता माता की नितनेम की कहानी। वैसे तो इसका नियम किसी भी महीने से आप शुरू कर सकते हैं, परंतु स्पेशली ये सीता जयंती पर सुनाई जाती है कई स्थानों पर। इसके साथ ही यदि आप रोज़ इस कहानी को कहना चाहते हैं तो मकर संक्रांति से इसका नियम लिया जाता है। कई लोग कार्तिक मास से भी सीता नितनेम की कहानी का नियम लेते हैं। नियम लेने का तो देखिए कोई समय नहीं होता, आप जब चाहे नियम ले सकते हैं। सीता माता सबके खाली घर भंडार भरेंगी। जय श्री राम।